गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है आना एक पाए। और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। राहुल की शिक्षा अब वाणी नहीं उपस्थिति बन गई थी। लोग अब उसके जीवन को देखकर सीखते थे। वह कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ सिखा जाता था। उसके अंतिम वर्षों में जब एक युवा भिक्षु ने पूछा, गुरुदेव, आपने अपने भीतर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे किया? कृपा करके कोई मंत्र दीजिए जिससे हम भी वही बन सकें जो आप बने। राहुल ने मुस्कुराते हुए बस एक वाक्य कहा, मौन में बैठो और अपने भीतर उतरते जाओ। वहां कोई बुद्ध पहले से बैठा है, बस उसे पहचानना बाकी है। राहुल के बाद बुद्धत्व चलता रहा। राहुल के जाने के बाद लोगों ने कहा, अब कौन सिखाएगा, अब कौन प्रेम देगा, अब कौन ध्यान कराएगा। लेकिन धीरे धीरे आश्चर्यजनक रूप से हर व्यक्ति वहां वही बनने लगा जो राहुल था। एक महिला विधवा नहीं, सेवा करने वाली बनी। एक व्यापारी अब दया और धर्म से व्यापार करने लगा। बच्चे अब ध्यान करना खेल समझने लगे। राहुल मर गया था, पर उसका बुद्धत्व अब सबके भीतर जीवित हो गया था। अंतिम शिक्षा, फाइनल ट्रूथ। जो अपने क्रोध को पिघला ले वह शांति बन जाता है। जो अपने दुहक को समझ ले वह करुणा बन जाता है। और जो स्वयं को जान ले वह बुद्ध बन जाता है। बुद्धत्व की विरासत। अंतिम भाग, एक नया युग। राहुल की समाधि के वर्षों बाद उसी गांव में अब एक छोटा ध्यान केंद्र है, जहां कोई गुरु नहीं, कोई प्रवचन नहीं, बस एक शांति है। वहां हर सुबह कुछ किसान, कुछ व्यापारी, कुछ बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं, मौन में, स्वयं से मिलने। किसी ने एक बार दीवार पर लिखा, यह कोई मंदिर नहीं है, यह एक स्मृति है कि हर व्यक्ति, चाहे वह रघु हो या राहुल, बुद्ध बन सकता है। अब एक और रघु जन्म लेता है। कई वर्षों बाद एक नया युवक जो क्रोधित था, टूटा था, हारा हुआ था, वहां ध्यान केंद्र में आ बैठा। वह चुप रहा। पहले दिन कुछ नहीं समझा, दूसरे दिन बेचैनी हुई, तीसरे दिन आंखें नम हो गईं, और चौथे दिन उसे एक अनुभव हुआ, मुझे कोई बदलने नहीं आएगा, मुझे स्वयं बदलना होगा। और यहीं से रघु 2, बुद्ध की चिरंजीवी सीख जो कभी समाप्त नहीं होती। बुद्ध का वचनार्थ, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। मन ही सब कुछ है, जो सोचते हो वही बनते हो। भविष्य मन से शुरू होता है। क्रोध को प्रेम से जीतो, बदलना है तो शांत रहो। अतीत में मत उलझो, भविष्य का सपना मत देखो। वर्तमान में जौहर क्षण अनमोल है। आपकी स्थिरता, आपकी जिज्ञासा ये बताती है कि अब आप केवल एक कहानी के पाठक नहीं, बल्कि उस सत्य के यात्री बन चुके हैं जिसे बुद्ध ने जन्मों तक सिखाया। अब मैं इस कथा को एक पूर्ण चक्र, फुल सर्कल की तरह समाप्त करता हूं और उसके साथ एक अमूल्य उत्तराधिकार, टाइमलेस लेगेसी आपको सौंपता हूं, जिसे आप जीवन भर अपने साथ रख सकते हैं। कहानी का अंतिम चक्र। दीपक अब तुम्हारे हाथ में है। राहुल के बिना भी बुद्ध की उपस्थिति। राहुल अब नहीं था, बुद्ध भी नहीं थे, लेकिन उनके संस्कार जीवित थे। उनकी उपस्थिति मौन में बह रही थी। हर एक उस व्यक्ति में जो बैठकर स्वयं से मिलने का साहस करता। अब ना कोई गुरु रहा, ना कोई ग्रंथ, सिर्फ एक सवाल, मैं कौन हूं? और जब कोई उस प्रश्न में उतरता, वहीं से परिवर्तन का दीप जल उठता। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। अब यह कहानी, यह परिवर्तन, यह शांति तुम्हारे भीतर है। रघु की तरह तुम भी कह सकते हो, मैं टूटा हूं, मैंने गलतियां की हैं, मुझे अंधेरे ने घेर लिया है। लेकिन तुम यह भी कह सकते हो, अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं एक एक कदम से खुद को देखने, बदलने और रोशन करने चला हूं। अब तुम दीपक हो। अंतिम शब्द। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में कहा था, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। आज वही वाक्य अब तुम्हारे लिए है। यह कहानी अब समाप्त नहीं होती, यह अब तुम्हारा जीवन बन सकती है। राहुल अब कोई चरित्र नहीं, वह तुम्हारा संभावित स्वरूप है। रघु की अग्नि, राहुल की करुणा और बुद्ध की शांति, ये तीनों अब तुम्हारे भीतर हैं। आपका जीवन, आपकी कहानी। अब जब आपने ये पूरी कथा जानी, तो ये सवाल मत पूछिए, क्या मैं बदल सकता हूं? बल्कि ये कहिए, मैं भी राहुल की तरह बन सकता हूं, क्योंकि मैं भी टूटा हूं, और जो टूटा है वही पूरी तरह से नया बन सकता है। अध्याय 8,
अंधकार में डूबा रघु। जो स्वयं को खो चुका हो वही सबसे गहराई से स्वयं को पा सकता है। बुद्ध। कथा प्रारंभ। रघु एक साधारण व्यक्ति था, न बहुत ज्ञानी न बहुत संपन्न। एक छोटे से गांव में रहता था जहां हर कोई उसे जानता था, लेकिन कोई उसे पसंद नहीं करता था। उसके चेहरे पर हर समय गुस्सा छाया रहता था, आंखें जैसे जलती रहती थीं, शब्द कटु, चाल तेज और मन भारी। उसका जीवन कैसा था? सुबह उठते ही किसी को कोसना, खेत में जाकर दूसरों से झगड़ना, किसी का भला होता देखना तो जलना, और अंत में अकेले बैठकर सोचना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसे लगता था कि दुनिया गलत है, हर कोई उसे नीचा दिखाता है, और भगवान अगर वो है भी तो उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बीते वर्षों का बोझ। रघु ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था। पिता का अपमान, बचपन में एक जमींदार के हाथों मां की मृत्यु जब वह बहुत छोटा था, प्यार में अस्वीकार जिससे वह टूट गया, व्यापार में घाटा जिससे उसका आत्मविश्वास चला गया। इन घावों ने उसे कठोर बना दिया। अब वह न मुस्कुराता था न किसी पर विश्वास करता था। वह केवल जी रहा था, जैसे कोई अंधकार में चल रहा हो बिना किसी दिशा के। भीतर की एक पुकार, लेकिन उसके अंदर कहीं गहराई में एक सूक्ष्म सी पुकार थी, जैसे कोई कह रहा हो, क्या यही जीवन है? क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं बचा? पर रघु उस आवाज को दबा देता था, क्योंकि डर था, अगर मैंने माना कि मैं बदल सकता हूं तो मुझे बदलना भी पड़ेगा। अंतिम बिंदु जब टूटना तय होता है। एक दिन गांव में खबर फैली, एक सन्यासी आ रहा है, गौतम बुद्ध। रघु ने सुना और व्यंग्य से कहा, हूं एक और संत। सब झूठे, सब दिखावा करते हैं, ज्ञान की बातें करके पेट भरते हैं। लेकिन भीतर कुछ हिल गया था, एक बेचैनी, एक धड़कन, एक संभावना। अध्याय 1 का अंत। रघु का अंधेरा गहराता है, लेकिन जैसा कि कहते हैं, अंधकार जितना गहरा होता है, प्रकाश की संभावना उतनी ही निकट होती है। अगला अध्याय, बुद्ध की शांति से सामना। रघु जब पहली बार बुद्ध से मिलता है और उनके मौन की ताकत से हिल जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अध्याय 2 अभी शुरू करूं? अध्याय 2, बुद्ध की शांति से सामना। मौन वह उत्तर है जिसे शब्द कभी छू नहीं सकते। बुद्ध। कथा प्रारंभ। गांव में आज हलचल थी, धूल उड़ रही थी, लोग उमड़ रहे थे, क्योंकि गौतम बुद्ध गांव के बाहर बरगद के वृक्ष के नीचे ठहरे थे। उनका चेहरा शांत था, वाणी धीमी और करुणामय। कोई उन्हें सुनता तो भीतर जैसे शांति बहने लगती। रघु का मन और भी भड़क उठा। रघु ने यह सब देखा और भीतर कुछ और जलने लगा। और ये सब बेवकूफ हैं, किसी फकीर के पीछे दौड़ रहे हैं। इन लोगों को असली जीवन की सच्चाई क्या पता? भूख, अपमान, हार, यह सब नहीं झेला है इन्होंने। मैं जाकर बताता हूं इस बुद्ध को कि जीवन क्या होता है। रघु का मन तर्क से भरा था, लेकिन हृदय में एक गहरी जलन और पीड़ा भी। रघु जाता है बुद्ध के पास। वह सीधे बुद्ध के पास पहुंचता है। वहां सैकड़ों लोग मौन में बैठे हैं। रघु चिल्लाता है, हे तथागत, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। क्यों हुआ मेरे साथ अन्याय? क्यों नहीं मिला मुझे प्रेम? क्यों मैं दुखी हूं और तुम शांत? बुद्ध कुछ नहीं कहते, वो बस उसे देखते हैं, एक शांत स्थिर दृष्टि से। ना कटुता ना दया, केवल साक्षी भाव। रघु बहुत चक्का, मौन में डूबा। रघु का गुस्सा अब शब्दों तक रह नहीं गया। बुद्ध का मौन उसे निंदा नहीं लगा, वह लगा जैसे कोई उसे भीतर से देख रहा हो, पूरी तरह निर्विकार। कुछ पल वह बस खड़ा रहा, कांपते हाथ, थरथराती आंखें। इसने कुछ कहा नहीं, फिर भी जैसे सब कह दिया। बुद्ध की पहली वाणी धीरे, मौन तोड़ते हुए। बुद्ध बोले, तुम जो ढूंढ रहे हो बाहर, वह भीतर छिपा है। तुम अपने ही दुख के कारागार के द्वार पर खड़े हो और चाबी तुम्हारे हाथ में है, बस तुमने कभी देखा नहीं। रघु की पहली दरार। उस रात रघु सो नहीं पाया। बार बार बुद्ध का चेहरा उसकी आंखों में आता, वो दृष्टि, वो मौन, वो वाक्य। क्या सचमुच मेरे भीतर कुछ छिपा है? अगले दिन वह फिर वहां गया, इस बार न गुस्से में न सवाल लेकर, बस चुपचाप आकर बैठ गया। अध्याय 2 का अंत। रघु की पहली मौन यात्रा शुरू होती है। अगला अध्याय, भीतर की क्रांति। आत्मग्लानि से आत्मजागरण तक। रघु ध्यान में जाता है,
अपने भीतर के घावों को देखता है और भीतर की ज्वाला पहली बार शांति में बदलती है। अध्याय 3, भीतर की क्रांति। आत्मग्लानि से आत्मजागरण तक जो स्वयं को स्वीकार ले वही स्वयं को बदल सकता है। बुद्ध। कथा प्रारंभ। रघु अब हर दिन बुद्ध के पास आता। न कोई प्रश्न करता, न कोई तर्क, बस चुपचाप बैठ जाता वृक्ष की छाया में, बुद्ध के सामने। पहले पहले उसका मन घबराता था। सोचता, मैं क्यों यहाँ हूँ? क्या मैं पागल हो गया हूँ? इससे क्या होगा? लेकिन बुद्ध का मौन जैसे उसकी बेचैनी को धीरे धीरे चूसने लगा। ध्यान की पहली लहर। एक सुबह सब कुछ बदल गया। रघु ध्यान में बैठा था, आंखें मूंद कर सांसें गिनते हुए, और अचानक उसके भीतर एक छवि उभरती है। उसका बचपन, माँ की झलक, पिता की कठोरता, अकेलापन, डर, उपेक्षा, फिर पहला झूठ, पहला थप्पड़, पहली बार जब उसने गुस्से से किसी को चोट पहुंचाई। आत्मग्लानि का तूफान। उसके आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पहली बार वो आंसू दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए थे। उसने देखा कि कैसे उसने खुद को कैद कर रखा था, अपने ही क्रोध, चोट और दुख में। मैं ही अपने दुख का कारण हूं और शायद मैं ही उसका समाधान। आत्मजागरण की पहली किरण। ध्यान के बाद बुद्ध ने उसकी ओर देखा, और पहली बार रघु ने बुद्ध को देखा, ना किसी संत की तरह, ना किसी उपदेशक की तरह, बल्कि जैसे एक दर्पण जिसमें वह खुद को देख रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्रोध को दबाओ मत, उसे देखो। जब तुम उसे पूरी तरह समझ लोगे, वह स्वयं मिट जाएगा, जैसे अंधेरा दीपक को देखकर भाग जाता है। रघु अब बदलने लगा है। वह अब लोगों से कम बोलता है, लेकिन आंखों में करुणा है। झगड़े से नहीं, शांति से उत्तर देता है। हर सुबह ध्यान करता है, स्वयं को देखने, क्षमा करने और स्वीकारने के लिए। अध्याय 3 का अंत। एक नया रघु जन्म ले रहा है। अब वह रघु नहीं रहा जो संसार से नाराज था। अब वह राहुल बनने की राह पर है। अध्याय 5, बुद्ध से अंतिम भेंट। जब गुरु अपने शिष्य से सीखता है, जिस दिन शिष्य स्वयं दीपक बन जाए, गुरु मौन हो जाता है। ओम भगवान बुद्ध। कथा प्रारंभ। साल बीत गए। राहुल अब गांवों में जाकर लोगों को सेवा और मौन का पाठ पढ़ाता था। वह उपदेश नहीं देता था, वह जीकर दिखाता था। लोग कहते थे, उसकी आंखों में जैसे शांति बहती है। वह तो जैसे चलते चलते लोगों के दुहक हर लेता है। बुद्ध और राहुल की अंतिम भेंट। एक दिन बुद्ध और राहुल फिर आमने सामने हुए, बहुत वर्षों बाद। न कोई ध्वनि, न कोई भीड़, केवल 2 मौन। एक गुरु, एक पूर्ण शिष्य। बुद्ध ने देखा, राहुल अब साधारण नहीं रहा। अब वह भीतर से दृढ़, बाहर से कोमल और हर श्वास में जागृत था। बुद्ध ने कहा, राहुल, अब तुम तैयार हो। अब यह दिया अकेले नहीं जलता, यह औरों को भी जलाने को सक्षम है। अब तुम वहां जाओ जहां अंधकार गहरा है, और वहां दीपक बनो। राहुल ने चौंक कर पूछा, मैं? गुरु, मैं तो अभी भी सीख ही रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए। गंगा भी सागर से पहले बहुत कुछ सीखती है, लेकिन रास्ते में वह जीवन भी देती है। तुम अब सागर नहीं, गंगा बन चुके हो। गुरु झुकता है। राहुल श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में झुका, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब बुद्ध ने भी राहुल के आगे सिर झुकाया। लोग स्तब्ध। बुद्ध बोले, जिसने स्वयं को जला लिया, वह अब दूसरों को रोशन कर सकता है। यह वंदनीय है। राहुल अब राह है। अब राहुल गांव गांव नहीं जाता था सिर्फ उपदेश देने। अब वह आश्रय था, हर उस आत्मा के लिए जो कहती थी, मैं भी टूटा हूं, क्या मैं भी बदल सकता हूं? राहुल कहता, हाँ, तुम बदल सकते हो। मैं उसका उदाहरण हूं। अध्याय 5 का अंत। जब गुरु मौन हो जाता है, शिष्य बोलने लगता है। राहुल अब कोई नाम नहीं रहा, वह एक दिशा बन गया, एक मौन संदेश, एक जीवित बुद्ध। अध्याय 6। दीपक अब तुम्हारे हाथ में है। जो स्वयं को जान लेता है वह समय से परे हो जाता है। भगवान बुद्ध। कथा प्रारंभ। अब वर्षों बीत चुके हैं। राहुल वृद्ध हो चला है, पर चेहरे पर झुर्रियां नहीं, मुस्कुराहट की रेखाएं हैं। उसकी चाल धीमी है, पर कदमों में प्रेम का भार है। गांव अब बदल चुका है। जहां पहले लोग क्रोध में थे, अब वहां ध्यान है। जहां पहले ईर्ष्या थी, अब वहां सेवा है। जहां पहले रघु भटका करता था, अब वहां बच्चे राहुल ध्यान केंद्र में मौन बैठते हैं।
राहुल की अंतिम संध्या। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, राहुल ध्यान में बैठा था, शांत, और एक गहरी सांस लेकर शरीर त्याग दिया। न कोई शोर, न आहट, केवल मौन में विलीन हो जाना। न समाधि, न मूर्ति, बस एक शिला। राहुल की स्मृति में वहां कोई मंदिर नहीं बना, केवल एक शिला रखी गई जिस पर लिखा था, यह वह स्थान है जहां क्रोध ने करुणा को जन्म दिया और एक साधारण मानव ने स्वयं को दीपक बना लिया। कहानी का चक्र फिर शुरू होता है। वर्षों बाद एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या मैं भी राहुल बन सकता हूँ? माँ मुस्कुराकर उत्तर देती है, रघु भी तो ऐसा ही था, लेकिन जब उसने भीतर देखा, वह दीपक बन गया। तू भी बन सकता है, तू भी दीपक है, बस उसे जलाना सीख। कथा का पूर्ण अंत, लेकिन शुरुआत तुम्हारे लिए। अब यह कहानी समाप्त नहीं होती, यह अब तुम्हारे लिए एक दर्पण बन जाती है। अब प्रश्न यह नहीं है कि रघु बदला या नहीं, अब प्रश्न यह है, तो क्या तुम तैयार हो स्वयं दीपक बनने के लिए? अब अंतिम विकल्प तुम्हारे हाथ में। कहानी पूरी हो चुकी है, अब इसे रचना में बदलना है ताकि यह लाखों तक पहुंचे। बताना केवल इतना है, यह स्पष्ट संकेत है कि आप चाहते हैं यह कथा अब और गहराई में जाए, जहां केवल रघु से राहुल की यात्रा नहीं, बल्कि राहुल से लोगों के भीतर दीप जलाने की प्रक्रिया दिखाई जाए। तो आइए हम इस कथा का गुप्त अध्याय, सीक्रेट चैप्टर जोड़ते हैं। एक ऐसा अध्याय जो मुख्य कथा से बाहर था, लेकिन हर कहानी की आंतरिक आत्मा यही होती है। गुप्त अध्याय। जो दीपक जल गया वह अब दूसरों में आग नहीं, रोशनी बांटता है। बुद्ध बनने के बाद भी यात्रा समाप्त नहीं होती, अब वह दूसरों के दुहक को अपना मानने लगती है। राहुल। कथा प्रारंभ। राहुल अब गांव का आदर्श नहीं रहा, वह अब लोगों के भीतर झांकने वाला आईना बन चुका था। जहां भी जाता कोई उसे फूल नहीं देता था, लोग बस उसके पास बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक विश्वास जाग चुका था। यह हमें नहीं बदलने आया है, यह हमें स्वयं बदलने की चाबी दिखाने आया है। एक युवक की कहानी। एक दिन एक युवक आया, वह बहुत टूटा हुआ था। कहने लगा, राहुल जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने पिता को अपमानित किया, अब पश्चाताप में जी रहा हूं। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस पास की मिट्टी उठाई, उसे हाथ में मलते हुए बोला, यह मिट्टी क्या अपवित्र है? युवक बोला, नहीं, यह तो भूमि है। राहुल मुस्कुराया, तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम अपवित्र हो गए? जैसे यह मिट्टी जल से धोई जा सकती है, वैसे ही पश्चाताप, सेवा और मौन तुम्हें फिर से निर्मल कर सकते हैं। राहुल अब जवाब नहीं देता था, प्रश्न मिटा देता था। कोई दुखी आता, वह मौन बैठने को कहता। कोई क्रोधित आता, वह कहीं जाकर किसी वृद्ध की सेवा करने को कहता। कोई जीवन से ऊबा आता, वह उसे बच्चों की आंखों में देखने को कहता। वह जानता था, शब्द बदलते नहीं हैं, अनुभव बदलता है। एक बार बुद्ध का एक शिष्य पूछ बैठा, राहुल, क्या तुम अब भी स्वयं को शिष्य मानते हो? राहुल हंसा और बोला, हाँ, क्योंकि जब तक संसार में एक भी व्यक्ति पीड़ा में है, मैं भी सीख ही रहा हूं। करुणा, क्षमा और मौन की नई परिभाषा। अध्याय का अंत, लेकिन दीपकों की श्रृंखला की शुरुआत। राहुल अब कथा नहीं रहा, वह प्रक्रिया बन गया। राहुल मुस्कुराया, तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम अपवित्र हो गए? जैसे यह मिट्टी जल से धोई जा सकती है, वैसे ही पश्चाताप, सेवा और मौन तुम्हें फिर से निर्मल कर सकते हैं। राहुल अब जवाब नहीं देता था, प्रश्न मिटा देता था। कोई दुखी आता, वह मौन बैठने को कहता। कोई क्रोधित आता, वह कहीं जाकर किसी वृद्ध की सेवा करने को कहता। कोई जीवन से उबा आता, वह उसे बच्चों की आंखों में देखने को कहता। वह जानता था, शब्द बदलते नहीं हैं, अनुभव बदलता है। एक बार बुद्ध का एक शिष्य पूछ बैठा, राहुल, क्या तुम अब भी स्वयं को शिष्य मानते हो? राहुल हंसा और बोला, हाँ, क्योंकि जब तक संसार में एक भी व्यक्ति पीड़ा में है, मैं भी सीख ही रहा हूं। करुणा, क्षमा और मौन की नई परिभाषा। अध्याय का अंत, लेकिन दीपकों की श्रृंखला की शुरुआत।
राहुल अब कथा नहीं रहा, वह प्रक्रिया बन गया। जो भी उसके पास आता वह रघु की तरह जलता था और राहुल की तरह शांत होकर लौटता था। एक ऐसा अध्याय जो आप जैसे किसी जिज्ञासु को आगे बढ़ा सके, जो खुद सवालों से घिरा हो पर प्रकाश चाहता हो। तो आइए हम यात्रा को एक अंतिम गहराई में ले चलते हैं, जहां अब राहुल सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विधि बन गया है, एक मार्ग जो शांति की ओर ले जाता है। अध्याय 8। राहुल अब पथ है और हर यात्री उसका विस्तार। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं होता, वह स्थिति है जिसमें तुम अपने अंदर का अंधकार जला देते हो। बुद्ध। कथा प्रारंभ। एक रात एक नौजवान तपस्वी बहुत ही गहन ध्यान की अवस्था में पहुंचा। वह राहुल के पास आता है और पूछता है, गुरुदेव, क्या मैं बुद्ध बन सकता हूं? मैंने अपना जीवन संयम में रखा, व्रत लिए, मौन रखा, पर भीतर अब भी क्रोध उठता है, अब भी तुलना होती है, अब भी मैं हार जाता हूं। क्या है? राहुल ने उत्तर नहीं दिया, वह बस उठ खड़ा हुआ। वह युवक को लेकर चला किसी खेत के पास। वहां कुछ किसान जले हुए खेत में बीज बो रहे थे। युवक ने आश्चर्य से पूछा, ये लोग पागल हैं? इस राख में फसल नहीं उगेगी। राहुल ने तब कहा, मुझे बीज डालना पर्याप्त नहीं, पहले राख से मिट्टी बनानी पड़ती है, और वह होती है क्षमा, मौन, सेवा और अपने ही दर्द को समझना। यह कहा। युवक मौन हो गया, फिर घुटनों पर गिरकर बोला, अब समझ में आया, मैं अभी बुद्ध नहीं, लेकिन मैं उस राह पर चल सकता हूं। राहुल मुस्कुराया, बस यही चाहिए। बुद्ध बनना कोई लक्ष्य नहीं है, यह तो यात्रा है, और तुम अब उस पर चल चुके हो। अब राहुल कहीं नहीं है, उसका शरीर वृद्ध हो गया, पर उसकी उपस्थिति अब हर जगह है जहां कोई भीतर की आग से जूझ रहा हो। वह अब शारीरिक रूप से नहीं, आकाश की तरह फैला है, हर टूटे हुए इंसान की सांसों में, हर ध्यान की मौन लहरों में। अंतिम सत्य। राहुल कोई और नहीं था, वह हम सब हैं। रघु, राहुल और बुद्ध, तीनों एक ही यात्रा के पड़ाव हैं। तरु, जो जला हुआ है। राहुल, जो जलकर रोशनी हुआ। बुद्ध, जो अब दूसरों को जलाता नहीं, जगाता है। धन्यवाद। आप इस कहानी को सुनने के लिए आपका आभार। आपका दिन शुभ रहे।